अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम आमिर बिलाल है। नाज़रीन, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मुसलमानों के ऊपर फ़र्ज़ हैं, लेकिन सम टाइम मुसलमान अपनी कमज़ोरियों की वजह से उनका तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते। तो फिर ऐसा नहीं होता कि अल्लाह ताला उन तमाम तर मामलात को मुसलमानों के ऊपर छोड़ देते हैं और मुसलमानों को, या ऐसे कह लें कि जो पैगंबर हैं या इंसान है इस दुनिया में, वो नायब के तौर पर भेजे गए। और उनमें सबसे ज़्यादा ज़िम्मेदारी अगर किसी उम्मत के ऊपर आती है तो वो उम्मत है जो कि आखिरी नबी की उम्मत है, यानी कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। अब मुसलमान अक्सरियत में हैं, पावर भी है, ताकत भी है, लेकिन ईमानी कमज़ोरी यह है कि मुसलमानों के ऊपर जुल्म होता है, हुर्मत रसूल के ऊपर कुफ़ार जो हैं वो कदगन लगाते हैं, उसके ऊपर जो है बेहुरमती करते हैं हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, तो हम कुछ नहीं कर पाते। लेकिन फिर ये होता है कि अल्लाह ताला कहता है कि ये मेरी चीज़ है, किताब को मैंने नाज़िल किया, इसकी हिफाजत मेरी ज़िम्मेदारी है, खाना काबा मेरा घर है, इसकी ज़िम्मेदारी मेरे ऊपर है, और ये नबी मेरा है, आखिरी नबी है, महबूब है मुझे सबसे ज़्यादा, और इसकी हुर्मत की हिफाजत भी मैं खुद करूँगा। जो काम आज की वीडियो का जो मुद्दा है, जो जिसके ऊपर मैं बात करने जा रहा हूँ, जो काम 1 अरब से ज़्यादा मुसलमान मिलकर नहीं कर सके, वो एक काफर के हाथों अल्लाह की जानिब से करवा दिया गया। और वो यह है कि अगर रीसेंट मंथ्स में, सालों में अगर आप देखें तो पूरी दुनिया के जितने भी सदूर हैं, जितने भी सरबराहान हैं, उनको उठा के देखा जाए तो अगर कोई फ्रंट पर इस्लामोफोबिया को लीड कर रहा है या उसको इंडोर्स कर रहा है तो वो है फ्रांस। और फ्रांस के अंदर जो फ्रांसीसी सदर हैं, इनकी जानिब से पूरी कैंपेन को इंडोर्स किया जा रहा है, और मुसलमानों को जितना ये दीवार के साथ लगा सकते हैं उतना ये लगाते हैं, और लगाते हुए ये अलल ऐलान कहते हैं कि हम ये करने जा रहे हैं, अगर रोक सकते हो तो रोक लो। तो फिर ऐसे हुआ कि एक बंदा सामने आया और उसने इमैनुअल मैक्रोन, जो कि फ्रांसीसी सदर हैं, उनके मुंह के ऊपर जन्नाटेदार थप्पड़ मार दिया। वीडियो आपने देख ली होगी, सोशल मीडिया के ऊपर सर्कुलेट कर रही है, पूरी दुनिया का मीडिया इसको जो है इसके ऊपर ख़बर दे रहा है। और जब थोड़ा सा आप डीप जाते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि जो घड़ा मुसलमानों के लिए खोदा गया, या जिस चीज़ का मुसलमानों के एक्यूज़ किया गया, उसी चीज़ के ऊपर इमैनुअल मैक्रोन के मुंह के ऊपर यह थप्पड़ पड़ा। अब अगर डिटेल में जाएं तो ये एक साउथ में एक विलेज था, वहाँ का विज़िट कर रहे थे। आगे इलेक्शन आ रहे हैं फ्रांस के, और उसके अंदर जो प्रेडिक्शंस हैं उनके मुताबिक बड़े कम मार्जिन के साथ जो फ्रांस के इस वक्त सदर है इमैनुअल मैक्रोन, वो जीतने जा रहे हैं। लेकिन यह है कि यह मार्जिन कहीं भी तब्दील हो सकता है। अब यहाँ पर ये उसी सिलसिले में इस एक गाँव में थे, और वहाँ पर जब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके वहाँ से निकले, और बाहर जो है इनके ऐसे कह लें कि बैरियर लगे हुए थे, वहाँ पर लोग खड़े थे। इन्होंने सोचा कि मैं जाकर बातचीत करता हूँ। पहला बंदा जिसके साथ जाके इन्होंने हाथ मिलाया या उससे बात करने की कोशिश की, उस बंदे ने पहले एक हाथ पकड़ा, इनका बाजू इनका पकड़ा, और दूसरे हाथ से जन्नाटे का थप्पड़ जो है इनके मुंह के ऊपर मार दिया। अब फौरी तौर पर जो साथ में सिक्योरिटी थी, उन्होंने उस बंदे को पकड़ा और इमैनुअल मैक्रोन जो थे उसको वापस ले गए। ये तो हैं जुज़ियात। और इस बंदे ने जब ये थप्पड़ मारा तो उसने साथ में जो वर्ड यूज़ किए वो फ्रेंच में थे, उनको अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट किया जाए तो उसका मतलब वो जो अल्फाज थे वो थे डाउन विद मैक्रोनिया। अब ये बंदा जो था, इसके बारे में अभी तक तकरीबन 1 दिन गुजर चुका है, अभी तक इसके मोटिव्स के बारे में सामने नहीं आ सका कि इस बंदे की असल मकसद क्या था। लेकिन यह है कि ये मुस्लिम नहीं, और इसने जो अभी तक का कॉन्टेस्ट है उसमें यह है कि इससे पहले कुछ खबरें आई थी जिसमें जो सोल्जर हैं और वहाँ के जो रूलर हैं फ्रांस के, उनके दरमियान सिविल वार का खदशा जाहिर किया गया था। और उसमें एक रीज़न जो है और भी सामने आई, और वो ये थी कि ये बंदा जिसने थप्पड़ मारा, इसने इल्ज़ाम ये आयद किया। अब आप कुदरत का करिश्मा देखें कि इस बंदे ने ये इल्ज़ाम आयद किया कि जो माइग्रेंट हैं उनको ये अलाउ करता है मैक्रोन जो है इस मुल्क के अंदर आने में, और ये मुसलमानों की साइड लेता है।
अगर हमारे पर्सपेक्टिव से देखा जाए, मुसलमानों के पर्सपेक्टिव से देखा जाए, तो इस वक्त पूरे इस्लामोफोबिया को अगर सपोर्ट कर रहा है, इंडोर्स कोई बंदा कर रहा है, कोई स्टेट कर रही है, तो वो फ्रांस है और वो फ्रांस के सदर हैं। लेकिन यह है कि देखें कि मुसलमानों का साथ देने, क्योंकि माइग्रेंट ज़्यादातर वहाँ पर मुस्लिम हैं, साथ में अफ्रीकन ममालिक से ज़्यादातर मुस्लिम वहाँ पर पहुँचते हैं, तो ये इल्ज़ाम आयद किया गया और जो बीज बोया गया वो अब काटना पड़ रहा है। अब ये एक और बड़ी पिक्चर में बात कर लेते हैं, ओवरऑल पर्सपेक्टिव में बात कर लेते हैं, और वो ये है कि पूरी दुनिया में बढ़ता हुआ इस्लामोफोबिया। अमेरिका ने जब 9/11 हुआ, उसके बाद जब अफगानिस्तान पर हमला किया, तो उसके बाद एक जंग तो यहाँ पर लड़ी गई अफगानिस्तान के अंदर, तो एक जंग जो है वो आलमी मीडिया के ऊपर लड़ी गई, जहाँ पर जो जिहाद का नाम था उसको मलाइन करने की कोशिश की गई। टर्मिनोलॉजी थी, उसको जो है इतना जो है कंट्रोवर्शियल बना दिया गया कि हमारे इवन के मुस्लिम जो है उसके ऊपर बात करते हुए कतराते हैं, उसके ऊपर बात नहीं कर सकते। जिहादिस्ट के नाम से जो है वो ताने दिए जाते हैं और एक स्टिग्मा बना दिया गया है, एक लेबल लगा दिया गया है। और ये अगर अमेरिका की जो मेरीन है उनकी जो बुक है, जो लॉग बुक है, उसको अगर उठा के देखें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर आप किसी की आइडियालॉजी को चेंज नहीं कर सकते तो आप उस आइडियालॉजी को इतना कंट्रोवर्शियल बना दें कि उसके ऊपर बात करना जो उसके पैरोकार हैं उनके लिए भी मुश्किल हो जाए, जो उसको सपोर्ट करने के लिए या सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं उनके लिए भी उसके ऊपर बात करना मुश्किल हो जाए। तो ये इस तरीके से अमल पैरा होते हैं। अब पूरी दुनिया में अभी एक रीसेंट एग्जांपल जो अगर आपने भी इसके ऊपर देखा होगा और सुना होगा कि कनाडा के अंदर मुस्लिम फैमिली थी जो कि पाकिस्तानी नजात थे, उनके ऊपर ट्रक चढ़ा दिया गया और एक जो छोटा बच्चा था उसके अलावा बाकी सारे जो हैं वो शहीद हो गए। और अगर किसी मुस्लिम ने ये किया होता तो पूरे मीडिया के ऊपर, पूरी दुनिया के मीडिया के ऊपर चल रहा होता कि एक टेररिस्ट ने, एक दहशतगर्द ने ये कदम उठाया और वहाँ पर जाकर फलां को, एक आम शहरी को मार दिया, मासूम फैमिली को मार दिया, ये किया वो किया। लेकिन यह है कि यहाँ पर दहशतगर्द का लेबल जो है कोई भी लगाता आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि मरने वाले, शहीद होने वाले मुस्लिम थे और मारने वाले गैर मुस्लिम थे। अगरचे कनाडा के जो वज़ीर आज़म हैं उनकी जानिब से इसके ऊपर जो है वहाँ पर जाकर इजहार यकजहती के लिए वहाँ पर पूरा एक वो माहौल है, अच्छे लोग हैं वहाँ पर, अच्छी क़यादत है। लेकिन अगेन जो बोया था, मकसद तो ये था कि मुसलमानों को थोड़ा सा डाउन किया जाए, उनको मिलान किया जाए, उनकी टर्मिनोलॉजी, उनका तरीक़ाकार, उनका जो सोचने का, उनके बिलीफ्स, उनकी वैल्यूज़ जो हैं उनको कंट्रोवर्शियल बनाया जाए और पूरी दुनिया के मुसलमान जो है उनके ऊपर जंग मुसल्लत की गई। लेकिन पहले हुकूमतों की हद तक था, अब ये सारा जो है नीचे सरायत करके आम लोगों तक पहुँच चुका है और लोगों के अंदर जो नफरत है उसको तब आप कैसे अब तस्लीम करेंगे कि आपने ये जो बयानिया बनाया था वो आपने जस्ट अपने मखसूस एजेंडे के लिए बनाया था। तो अपने लोगों को कन्विंस करना मुश्किल हो जाएगा। तो अगर आप यहूदियों के खिलाफ बात नहीं कर सकते तो ऐसे लॉज होने चाहिए कि मुसलमानों के खिलाफ भी बात करना, इस तरह से आप एंटी मुस्लिम होना जो है उसको भी गैर कानूनी करार दिया जाए। अगरचे पाकिस्तान इसके ऊपर कोशिश कर रहा है, लेकिन यह है कि इतनी जल्दी इसमें पेशरफ्त होती नज़र नहीं आ रही, क्योंकि बड़े बड़े जो मुस्लिम ममालिक हैं, सऊदी अरब और दीगर जो हैं, ये इसमें ज़्यादा सीरियस दिखाई नहीं देते। बहरहाल ये सारी सूरत हाल है। इस्लामोफोबिया की लहर जो है, जो बोई गई, जो बीज बोया गया, उसके नताइज आना शुरू हो गए हैं। ये इसमें अगर मुसलमान जल रहे हैं तो दूसरे गैर मुस्लिम जो हैं, जिन्होंने ये सारा एक माहौल बनाया, वो भी इससे महफूज नहीं रहेंगे और अनकरीब यही हेट्रेड, यही नफरत जो है आप इन ममालिक के अंदर भी आपको दिखेगी। आप यहाँ पर इस तरह के वाक़यात अक्सर होते हुए आपको नज़र आएंगे। बहरहाल ये सारी सूरत हाल थी जो आपके सामने रखी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इसको लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में हाजिर होंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।